अब देखिए पितरों के लिए जल कैसे दिया जाता है। सभी पूरे साल अमावस पे दान देने जाते हैं या जिस तरह से भी करते हैं, पर असली में शिव पुराण में इसकी विधि कैसे लिखी है। एक वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, जो वस्त्र धोने के बाद जो वस्त्र को निचोड़ने पर जो जल गिरता है, वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति करने वाला होता है। जो पितर जल ग्रहण करते हैं वो इस तरह से करते हैं। इसके बाद इसके बाद जाबली उपनिषद में बताए हुए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। फिर जैसे बताया गया है वैसे अग्नि रीति से मंत्र, अग्नि में जो तपाया हुआ जला हुआ जो लकड़ी से हम हवन करते हैं उसके बाद जो भस्म तैयार होता है, उस भस्म को अपने माथे पे लगाएं और त्रिपुंड बनाएं। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए, अगर आप भस्म लगा नहीं पाए लेकिन जल में भस्म गिर जाए तो नरक जाना पड़ता है। आपो ही षष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। अपनी पाप शांति के लिए स्नान करने के बाद अपने सिर पर जल छिड़कें और यस्से श्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। फिर संधि प्रोक्षण करें और आपो ही षष्ठा इत्यादि मंत्र से 3 त्रिचाएं हैं और प्रत्येक त्रिचा में गायत्री छंद के 3 चरण भी हैं। इसमें प्रथम त्रिचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए पैर अपने माथे हृदय पर जल डालें, जल छिड़कें। दूसरी त्रिचा में 3 चरणों को पढ़कर हृदय, मस्तक और पैर में जल छिड़कें। तीसरी त्रिचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए हृदय, पैर और मस्तक मतलब अपने माथे का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं और इस तरह से मंत्र करके आप मंत्र से पूरी तरह से पवित्र हो जाते हो। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। और किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में, या तो आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या राजा या राष्ट्र पर कोई आपातकालीन इमरजेंसी आ गई हो, यात्रा काल में जल की उपलब्धि ना हो, यात्रा जा रहे हो वहां जल ही न मिला और जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। जब ऐसा वक्त आ जाए कि कोई बीमार है, अब ये भी सुन लीजिए, जब कोई बीमार है वो स्नान नहीं कर सकता तो इस तरह से उसको अपने शरीर पर जल छिड़कना चाहिए मंत्र जाप उच्चारण करते हुए, और जो त्रिचा बताई हैं उन चरणों को पढ़ते हुए, इस पाठ को करते हुए अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसे मंत्र स्नान कहते हैं। प्रातःकाल सूर्यच माँ मन्युश्च इत्यादि सूर्वानुवाक से, संध्या काल अग्निश्च माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। फिर आपको क्या करना है, सायकाल में भी जल छिड़क कर अपने आप को शुद्ध करना है मंत्र जाप द्वारा। मध्यकाल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वता प्रोक्षण और मार्जन करें। फिर से अपने शरीर पर जल, अंगों पर जल छिड़कें और प्रातः काल संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए। जब सुबह आप उठें तो प्रातःकाल की संध्या बोलते हैं उसको। जब सुबह आप उठें अमृत वेला तो गायत्री मंत्र का जप करें और 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ दें। ऊपर की ओर सूर्य देव को 3 बार अर्घ दें। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पर सूर्य को एक ही अर्घ दें और एक बार ही जल दें। और फिर सायकाल आने पर, शाम होने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दें और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दें। और फिर प्रातःकाल मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ लेकर, जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव को अर्घ दें। फिर उंगलियों की जो ओर होती हैं, ये आगे के जो पोर्स होते हैं, इनसे सूर्य देव को जल दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढकते हुए सूर्य देव को देखें। और फिर जो आपकी उंगलियों के जो छिद्र होते हैं, आप हाथ ऐसे बंद करते हैं तो कहीं जो छेद दिखाई देते हैं उंगलियों के बीच में, उससे सूर्य देव को देखें। सायकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही संध्या निष्फल होती है। कि सूर्यास्त 2 घड़ी पहले ही अगर आप संध्या कर लोगे तो वो निष्फल
निष्फल होती है, फल देने वाली नहीं होती। साय संध्या का समय, क्योंकि वह साय संध्या का समय ही नहीं है, ठीक समय पर ही साय संध्या करनी चाहिए। मतलब अंधेरा ही नहीं हुआ, साय शाम का टाइम ही नहीं, उससे पहले ही अगर आप पूजा कर लोगे तो वो लगती नहीं है। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायकाल, यदि संध्या उपासना के बिना दिन रात बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री का जप, मंत्र का जप करना चाहिए। यदि नित्य कर्म में लुप्त और 10 दिन हो जाए, अगर आप 10 दिन नित्य कर्म ना कर पाए, अधिक समय बीत जाए, तो उसे प्रायश्चित के लिए 1,00,000 गायत्री का जप आपको करना चाहिए। मतलब संध्या उपासना तो आपको छोड़नी नहीं है, वो करनी है। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए और फिर 1 महीने तक आप कोई नित्य कर्म छूट जाए, जो रूटीन में आप पाठ करते हैं, संध्या आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, छूट जाए, तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं, दोबारा से अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी और कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का, ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण कर दें। ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ में, दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में और किसी भी नियत स्थान में आसन पर बैठकर विद्वान पुरुष बुद्धि को स्थिर कर ले और अपने देवताओं को नमस्कार करे और प्रणव का, ओम का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों को जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश में चिन्ह में उपासना करते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान को प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। साधन के बिना भी प्रणव को नित्य जप करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आपने कोई पूरी सुविधा और वो आपके पास कोई अनुसाधन नहीं है, जो जलाना नहीं आप दिया जला सकते, धूप दीप नहीं दे सकते, तो भी आप प्रणव का मंत्र कर सकते हैं। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अनुसाधन के बिना भी प्रणव नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। अब देखिए पितरों के लिए जल कैसे दिया जाता है। सभी पूरे साल अमावस पे दान देने जाते हैं या जिस तरह से भी करते हैं, पर असली में शिव पुराण में इसकी विधि कैसे लिखी है। एक वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, जो वस्त्र धोने के बाद जो वस्त्र को निचोड़ने पर जो जल गिरता है, वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति करने वाला होता है। जो पितर जल ग्रहण करते हैं वो इस तरह से करते हैं। इसके बाद जाबली उपनिषद में बताए हुए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। फिर जैसे बताया गया है वैसे अग्नि रीति से मंत्र, अग्नि में जो तपाया हुआ, जला हुआ जो लकड़ी से हम हवन करते हैं, उसके बाद जो भस्म तैयार होता है, उस भस्म को अपने माथे पे लगाएं और त्रिपुंड बनाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए, अगर आप भस्म लगा नहीं पाए लेकिन जल में भस्म गिर जाए तो नरक जाना पड़ता है। आपो ही षष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। अपनी पाप शांति के लिए स्नान करने के बाद अपने सिर पर जल छिड़कें और यस्से श्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। फिर संधि प्रोक्षण करें और आपो ही षष्ठा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण भी हैं।
इसमें प्रथम त्रिचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए पैर अपने माथे हृदय पर जल डालें, जल छिड़कें। दूसरी त्रिचा में 3 चरणों को पढ़कर हृदय, मस्तक और पैर में जल छिड़कें। तीसरी त्रिचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए हृदय, पैर और मस्तक मतलब अपने माथे का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं और इस तरह से मंत्र करके आप मंत्र से पूरी तरह से पवित्र हो जाते हो। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं और किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में, या तो आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या राजा या राष्ट्र पर कोई आपत्ति आपातकालीन इमरजेंसी आ गई हो, यात्रा काल में जल की उपलब्धि ना हो, यात्रा जा रहे हो वहां जल ही न मिला और जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। जब ऐसा वक्त आ जाए कि कोई बीमार है, अब ये भी सुन लीजिए, जब कोई बीमार है वो स्नान नहीं कर सकता, तो इस तरह से उसको अपने छिड़कना चाहिए मंत्र जाप उच्चारण करते हुए, और जो त्रिचा बताई हैं उन चरणों को पढ़ते हुए, इस पाठ को करते हुए अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसे मंत्र स्नान कहते हैं। प्रातःकाल सूर्यच माँ मन्युश्च इत्यादि सूर्वानुवाक से, संध्या काल अग्निश्च माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। फिर आपको क्या करना है, सायंकाल में भी जल छिड़क कर अपने आप को शुद्ध करना है मंत्र जाप द्वारा। मध्यकाल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वता प्रोक्षण और मार्जन करें। फिर से अपने शरीर पर जल, अंगों पर जल छिड़कें और प्रातः काल संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए। जब सुबह आप उठें तो प्रातःकाल की संध्या बोलते हैं उसको। जब सुबह आप उठें अमृत वेला तो गायत्री मंत्र का जप करें और 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ दें। ऊपर की ओर सूर्य देव को 3 बार अर्घ दें। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पर सूर्य को एक ही अर्घ दें और एक बार ही जल दें, और फिर सायंकाल आने पर, शाम होने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दें और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दें। और फिर प्रातःकाल मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ लेकर, जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव को अर्घ दें। फिर उंगलियों की जो ओर होती है, ये आगे के जो पोर्स होते हैं, इनसे सूर्य देव को जल दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढकते हुए सूर्य देव को देखें और फिर जो आपकी उंगलियों के जो छिद्र होते हैं, आप हाथ ऐसे बंद करते हैं तो कई जो छेद दिखाई देते हैं उंगलियों के बीच में, उससे सूर्य देव को देखें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही संध्या निष्फल होती है। कि सूर्यास्त 2 घड़ी पहले ही अगर आप संध्या कर लोगे तो वो निष्फल होती है, फल देने वाली नहीं होती। साय संध्या का समय, क्योंकि वह साय संध्या का समय ही नहीं है, ठीक समय पर ही साय संध्या करनी चाहिए। मतलब अंधेरा ही नहीं हुआ, शाम का टाइम ही नहीं, उससे पहले ही अगर आप पूजा कर लोगे तो वो लगती नहीं है। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल, यदि संध्या उपासना के बिना दिन रात बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री का मंत्र का जप करना चाहिए। यदि नित्य कर्म में लुप्त और 10 दिन हो जाएं, अगर आप 10 दिन नित्य कर्म ना कर पाए, अधिक समय बीत जाए, तो उसे प्रायश्चित के लिए 1 लाख गायत्री का जप आपको करना चाहिए। मतलब संध्या उपासना तो आपको छोड़नी नहीं है, वो करनी है। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए और फिर 1 महीने तक आपको कोई नित्य कर्म छूट जाए, जो रूटीन में आप पाठ करते हैं, संध्या आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हुए छूट जाए, तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं, दोबारा से अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी और कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का, ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण कर दें। ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ में, दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में और किसी भी नियत स्थान में आसन पर बैठकर
विद्वान पुरुष बुद्धि को स्थिर कर ले और अपने देवताओं को नमस्कार करे और प्रणव का ओम का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों को जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाशमय चिन्हमय उपासना करते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान को प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अनुसंधान साधन के बिना भी प्रणव को नित्य जप करना चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं है आपने कोई पूरी सुविधा और वो आपके पास कोई अनुसाधन नहीं है, जो जलाना नहीं आप दिया जला सकते, धूप दीप नहीं दे सकते, तो भी आप प्रणव का मंत्र कर सकते हैं। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थ अनुसाधन के बिना भी प्रणव नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। सन्यासी पुरुषों के लिए बताया गया है कि उनको रोज ही 12,000 प्रणव का जप करना चाहिए। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसको डबल कर देना चाहिए और सदा इस प्रकार से जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि एक महीने से ऊपर उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से फिर से नियम करके मंत्र दीक्षा ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति हो जाती है, वह नरक में नहीं गिरता। जो सकाम भावना से युक्त होकर गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म और अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को सदा ज्ञान के लिए अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होता है। फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन को जो भोग प्राप्त होता है, उसे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय हो जाता है। धर्म के विपरीत जो अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्या से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। मनुष्य धर्म से, सुनिए, मनुष्य की जो स्वभाव और उनके रंग रूप के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य धर्म से तो धन पाता है और तपस्या करता है तो दिव्य रूप पाता है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। उस शुद्धि से ज्ञान उदय हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। सत्य युग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया। सतयुग में तप करने को बोलते थे कि सबसे बेटर है कि तप करना, किंतु कलयुग में द्रव्य साधन अर्थात धर्म अर्थात दान आदि अच्छा माना गया है। द्रव्य साधन मतलब दान देना सबसे अच्छा माना गया है कलयुग में। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवान की मूर्ति की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से सुख और अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार दुख पाता है और सदाचार सुख पाता है। भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो ब्राह्मण को 100 वर्ष के लिए खाने पीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए धन देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। वह स्वस्थ चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र 1,000 कुटुंब को जीविका या आवास देते हैं, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला है। 10,000 कुटुंबों को दिया गया आश्रय दान
ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष फिर देवता को सामने रखकर दान करता है और दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है उसी का लोक उसे प्राप्त हो जाता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। जो वेदों को पढ़ते हैं उनको सबको पता है। धनहीन पुरुष सदा तपस्या करके, जिनके पास धन नहीं, हमेशा तपस्या करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख प्राप्त होता है और मनुष्य उसका उपयोग करता है। अब मैं धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि सदा सावधान होकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण करे, याजन यज्ञ कराने आदि से जो धन का अर्जन करे और वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और अत्यंत कलेशदायक कर्म भी ना करे। क्षत्रिय मतलब कंजूसी ना करे और कलेश भी ना करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। वैश्य कृषि और गौरक्षा से ध्यानोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा पुरुषों को गुरु कृपा और मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है। ब्रह्म रूप स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल, क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेहा, चौशय, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्नदान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं। दान देने वाले पुरुष दान में प्राप्त की हुई वस्तु का दान तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले और उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। कह रहे हैं, दान देने वाला पुरुष दान से प्राप्त हुई वस्तु का दान और तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की भी शुद्धि कर ले। जो दान ले रहा है उसको बता रहे हो कि उसके लिए तपस्या करे कि ऐसे नहीं दान ले रहा है, और प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, और नहीं तो उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म के लिए रखे, दूसरा भाग अपने विधि काम को बढ़ाने के लिए रखे और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए रखे। नित्य नैमित्तिक काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए हैं, धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे, ऐसा बिजनेस करे जिससे उस धन की वृद्धि हो जाए, वो आगे बढ़ जाए और अच्छा बिजनेस चलने लगे और अच्छा व्यापार चलने लगे। उपभोग के लिए रक्षित, जो भोग के लिए अपने खाने पीने के सामान लेने के लिए, पहनने के लिए जो आपने धन रखा है, सुरक्षित धन रखा है, जमा करके रखा है, सेविंग में रखा है, हितकारक है। परिमित और पवित्र भोग भोगे, अच्छा खाना खाए, सात्विक खाना खाए और अच्छी जगह उसको उपयोग करे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश, जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उनकी कमाई का 10वां हिस्सा, टोटल जो भी उन्होंने कमाया उसका 10वां हिस्सा दान कर दे। इससे पाप की शुद्धि हो जाती है। जो भी आपने पाप किए हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। आपकी देखो, पापों की शुद्धि ही दान करने से होती है, क्योंकि कलयुग में दान करना सबसे प्रधान माना गया है। शेष धन से धर्म कार्य करे, वृद्धि करे और उपभोग करे। बाकी जो बचा है उससे धर्म कार्य करे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और तरक्की करने के लिए उपयोग करे और खाने पीने में उसको प्रयोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में गिर जाता है। आगे शिव पुराण में आपको नरकों के बारे में बताया जाएगा कि रौरव नरक कौन सा है, आगे कौन सी किस तरह की नदियों के मरने के बाद हमें नरकों में जाना, बुरे कर्मों की वजह से कई नरक भुगतने पड़ते हैं। उसमें से रौरव नरक बहुत एक भयानक नरक है जिसमें जाना पड़ता है। अगर उससे बचना है तो आपको अपना धन का कुछ भाग देना ही पड़ेगा ताकि आपके पापों की शुद्धि हो सके। उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है और उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। अगर वो अपना धन का 10वां हिस्सा नहीं निकालता तो खेती भी चौपट हो सकती है। उसकी वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन
का छठा भाग दान कर देना ही योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे, कि उसका छठा भाग दान में निकाल दे, नहीं तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बख्यान न करे। कहते हैं कि जो समझदार मनुष्य है, व्यक्ति है, औरत है या आदमी है, उनको क्या करना चाहिए कि अगर दूसरों के अंदर कोई दोष है, कमियां हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जो ठीक से बोलते नहीं, देखने में अच्छे नहीं है, तो उसके जो दोष है ना, उसके अंदर जो कमियां हैं, उसको किसी के सामने बोले नहीं कि उसके अंदर ये कमियां हैं, या फिर लोगों को ढिंढोरा ना पीटे। ब्राह्मणों दोष वश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे, और फिर उसकी जो कमियां हैं, मतलब दूसरों के देखे हुए छिद्रों को, कि कहाँ, जैसे हम हाथ से उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, किसी के कपड़े में छेद हो गया और आप जाके दिखाओ, देखो उसका कपड़ा फटा हुआ है, इस तरह की चीजें ना करें, इससे पाप लगता है। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा कर दे, और कभी भी हिंसावादी बातें नहीं करनी चाहिए, कि लड़ाइयाँ नहीं करवानी चाहिए एक दूसरे को भड़काकर। ऐसा काम करने से भी पाप के भागीदार होते हैं। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म करें। दोनों संध्याओं के, मॉर्निंग में प्रातःकाल के समय और साय संध्या के समय, दोनों समय अग्निहोत्र कर्म करें। जो अग्नि को जरूर जलाएं, एक दीप जरूर जलाएं। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ है, जो दोनों समय जोत नहीं जला सकता, एक टाइम पे वो घर पे अवेलेबल ही नहीं है, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट कर दे। वो सूर्य को भी उस टाइम जल चढ़ा दे, और या सूर्य को अर्घ्य दे दे, क्योंकि दोनों टाइम अर्घ्य देने के लिए बोला गया है शिव पुराण में। तो सूर्य को भी अर्घ्य दे और अग्नि को भी विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे, या तो हवन करे या दीप दान करे, दीप जलाए मंदिर में, और ये एक ही समय जरूर करे। चावल, धान्य, घी और फल, कंद और हविष्य, इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थाली पाक बनाएं, और चावल, धान्य, घी, फल और कंद मूल जो सब्जियां हैं उनसे, और हविष्य इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थाली पाक बनाए, और फिर यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित कर दे, और सूर्य और अग्नि को अर्पित कर दे। हवन के अंदर ये सारी चीजें समर्पित कर दे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र कर ले। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें, और सायंकाल में जब संध्या हो जाए, शाम के वक्त सूर्य की या फिर वंदना कर ले, और या फिर जप कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को, जो आत्मज्ञान चाहते हो, ऐसे और धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार से विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, अपने अंदर ही परमात्मा को देखते हैं, उसमें लगे रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा और गुरु पूजा में अनुरुक्त रहते हैं, अपने अग्नि पूजा करते हैं और गुरु की पूजा में हमेशा डूबे रहते हैं, तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं और ब्राह्मणों को भी तृप्त करते हैं। वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।